पहले सुर्खियों में रहे 9 महीने, उसके बाद अब सर विवाद पे विवाद। सतपाल जांबा ने मेरे 1 लाख रुपये। कौन है ये व्यक्ति जिसने पैसे देने हैं? सतपाल जांबा है। आरोप लगे पैसों के लेन देन का। मेरे पास तो आइए, पता तो चले भी भाई अब मैटर क्या है, कौन से पैसे हैं। चेन्नई में जगह था, वहीं पर 2 महीने रखा, वहीं फिर वापस कर आ गया था। वापिस आ गया था। हाँ। अच्छा, बेचना कहाँ था? बेचना सिंगापुर था जी। कौन से पैसे देने हैं? ऐसे आपने मुंह उठा के बोल दिया कि मैंने पैसे लेने हैं। हाँ पंचायत में गए हैं 2-3 बार। हाँ, गए हम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं दूंगा पीछे के। अच्छा, अब हम देंगे, दिन 2-3 बार थे। मैं चित्र क्या बना पता आया कर दौड़ा। मुझे ये बता दीजिए लास्ट टाइम पंचायत कब लेके आए थे, मुझे इतना बता दीजिए। कितने पैसे थे? भाई पैसे तो हम लाख कर गए थे उस पर। कितने पैसे थे? भाई पैसे तो हम लाख कर गए थे उस पर। अच्छा। रेट 50 दे दिए थे ना। अच्छा, लाख रुपए रहते हैं। लाख रुपये रह गए तो उस वक्त। मुझे ये बता दीजिए लास्ट टाइम पंचायत कब लेके आए थे, मुझे इतना बता दीजिए। ठीक है ना, आप 1 लाख बोल, मैं 10 लाख दूंगा। जी हम 200 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, 300 की दिहाड़ी करते हैं। हमने वोट आपको इसलिए दी थी कि आप हेलमेट लगवा दोगे। हम घर से सब्जी लेने आते हैं, उसमें भी आप चालान काट रहे हैं। पुलिस का पूरा खुली छूट आपने दे दी है। युवा साथियों का ज्यादा आ रहा है कि हमने सपोर्ट किया, हमने वोट दी, हम दिन रात फिरे। तब इलेक्शन के दौर में हमको ये नहीं बोला गया कि आप पटाखे बजा रहे हो, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। तो सर अवैध कॉलोनियों की बात करें, पुंडरी के अंदर अवैध कॉलोनी काफी पनपी हैं। सब पे पीला पंजा चले। सर पुंडर तीर्थ का मामला, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले जो पूर्व विधायक थे वो कहते थे, कहीं 1-2 बार बयान भी आया उनके कि अधिकारी बात नहीं मानते। सर जो दुकानों के आगे नाले हैं उनके अंदर भी काफी समस्याएं हैं। एक मशीन हो रहा है सर, उसका महीने का किराया भी बहुत जाता है, अतिक्रमण लगता है शहर के अंदर। तो उस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी? एक सवाल पूछ लेता हूँ सर, मन में था काफी समय से। सर विधानसभा में एक आवाज उठाई थी आपने, क्राइटेरिया बनाए जाए जो पत्रकार हैं सोशल मीडिया के। ऐसे ऐसे पत्रकार आए हैं जिसको ये भी नहीं पता पूछना क्या है। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा, जो 9 महीने काफी सुर्खियों में रहे। उसके बाद पुंडरी में आजाद की प्रक्रिया जो चालू थी उसको तोड़ा और विधायक बने। उनसे बातचीत करते हैं आज, और आगे विवादों के साथ नाता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को सभी नमस्कार। सर विवादों में पहले सुर्खियों में रहे 9 महीने, उसके बाद अब सर विवाद पे विवाद नए राजनीति में आए। तो कैसी लगी आपको पुंडरी हल्के की राजनीति? देखो, विवाद तो मतलब जब आप आगे बढ़ोगे या आप कुछ अच्छा करोगे तो डेफिनेटली जो विरोधी पार्टी है तो कहीं ना कहीं सोचेगी भाई तो आगे बढ़ रहा है, भाई इसकी टांग कहाँ से खींचे। तो ये तो ऑब्वियसली है, 1,90,000 वोटों में से हमें मिली तो 42,000 है, तो बाकी तो मतलब हमारे अपोजिट ही रहेंगी ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को काम अच्छे नहीं लगते। अब ये मैं अपने काम गिनाता हूँ। मैंने हेलमेट शुरू किया, भाई इसको कानून पहले बना हुआ है, मैंने तो बोला कि इसको फॉलो कीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसमें मैंने क्या कर दिया, स्कूलों में जाके मैं टीचरों से, बच्चों से बात करता हूँ भाई क्या कमियां है, क्या खामियां हैं, इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया। मैं हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके मैं देखता हूँ कि भी हमारे पुंडरी हल्के में उनकी क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती है, मैंने क्या बुरा कर दिया। तो ऐसे ऐसे हर महकमे में जाके बात करूं, मैंने बुरा ही क्या कर दिया। ठीक है ना। आप लोग कहते हैं कि भी चलान नहीं करना चाहिए। अगर मैंने आप लोगों से हर बंदे को मैं ये पूछता हूँ, मैंने सिर्फ डेवलपमेंट में वोट मांगी है। अगर कोई ये कह दे कि मैंने डेवलपमेंट का नाम नहीं लिया इलेक्शन में, मैंने हर इलेक्शन के हर मंच से एक ही बात बोली है कि मैंने पुंडरी को डेवलप करना है। अब डेवलप करने के लिए तो बेसिक चीजें हैं कि हम हेलमेट पहने, हम रूल फॉलो करें। अगर हमने तो अपनी डेवलप कंट्रियों से अगर कंपेयर करना है तो ये चीजें बहुत नेसेसरी हैं और बेसिक है, तो हमने इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें गलत क्या कर दिया? तो सर कुछ लोग हैं, युवा साथी भी हैं, उनके फोन भी आते हैं, आपके पास भी जरूर आते होंगे, ये आपने हेलमेट क्यों कर दिया, हम 200 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, 300 की दिहाड़ी करते हैं, हमने वोट आपको इसलिए दी थी कि आप हेलमेट लगवा दोगे, हमारे 33,000 के 11,000 के चालान काटोगे। हम घर से सब्जी लेने आते हैं, उसमें भी आप चालान काट रहे हैं। पुलिस का पूरा खुली छूट आपने दे दी है। लोग इस तरह के आते होंगे, उस पर क्या टिप्पणी है सर आपकी? अगर आप एक 400 से 500 रुपए का हेलमेट ही पहन लो, सारी समस्या खत्म हो रही है। मैं कहता हूं अगर आपका हेलमेट आपके पास है, आपके नंबर प्लेट सही है, उसके बावजूद अगर आपका चालान कटता है, मेरे से पैसे आके ले जाओ। जब मैंने पहले भी घोषणा की है कि मैं पे करूंगा, आपको पे नहीं करना। लेकिन एक हेलमेट आप 500 रुपए का अगर आपके पास नहीं है तो वो हेलमेट भी मेरे से ले जाइए, वो हेलमेट भी मैं दूंगा आपको। तो सर हेलमेट आपने बताया कि अगर हेलमेट है तो फिर भी सर कई लोगों के चालान कटे हैं, किसी के नंबर प्लेट का कटा है, जैसे किसी का बीमा नहीं था, फिर भी चालान काट देते हैं सर। अगर हेलमेट नहीं है अमन जी, तो उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। मैंने कहा कि हेलमेट आप डाल लीजिए, नंबर प्लेट। अगर हेलमेट है,
और नंबर प्लेट आपकी सही नहीं है, तो क्या पता कोई चोर जा रहा है हेलमेट डाल के, कौन नहीं जा रहा है, तो उसकी नंबर प्लेट भी तो सही होनी चाहिए। अगर मैंने कल अभी हेलमेट है, अगर बाकी चीजें नहीं है, तो नंबर प्लेट गलत हो गई है, तो वारदात बढ़ जाएंगी। सर ऐसा भी तो हो सकता था, कैंप लगाकर या कैंपेनिंग करके लोगों को जागरूक करके उनको ये कह दिया जाए भाई हाँ ऐसे करके आपका इसमें इतना फायदा है, ये एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, वहां पर पुंडरी में भी आप गए, ये ऐसा इसके दो दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो फिर एकदम से सर जारी करने से कुछ अमन जी कैंप तब लगाया जाए कोई मैंने रूल अभी बनाया हो, बिल्कुल या कानून मैंने अभी पास करा हो, ये तो ऑलरेडी है, ये तो पहले से है और सबको पता है कि हेलमेट कंपलसरी है। बताओ किसको नहीं पता कि भाई हेलमेट पहनना चाहिए, या हेलमेट कानून के अकॉर्डिंग हेलमेट जरूरी है, ये तो किसी को पता ना हो, तो फिर तो कैंप लगाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं। इसमें अवेयरनेस देखिए, ये आप ही की सेफ्टी है, इसमें मेरी तो कोई सेफ्टी नहीं है तो ना, मैं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। फिर भी युवा क्यों नहीं समझ रहे सर? युवा साथियों का ज्यादा आ रहा है कि हमने सपोर्ट किया, हमने वोट दी, हम दिन रात फिरे, तब इलेक्शन के दौर में हमको ये नहीं बोला गया कि आप पटाखे बजा रहे हो, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। युवाओं का सर इसके अंदर ज्यादा है, लोगों को शायद आदत नहीं है, ठीक है ना, वो यूज हो चुके हैं बिना हेलमेट के। अब मेरे पुंडरी शहर के अंदर, मेरे डांड के अंदर कितनी बुलेट थी, पटाखे बजते थे, क्या वो अच्छा था? बुलेटों को मॉडिफाई करके इतने पटाखे छोड़ते थे शहर में कि हमारी बहन बेटियां स्कूलों में कॉलेजों में जाना उनका दुश्वार हो गया था। उनको रोका, क्या मैंने कोई गलत किया? जो आज हेलमेट दे रहा हूँ, ये आपकी सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ, इसमें मेरा अपना बताइए क्या स्वार्थ है? मुझे तो उल्टा सुनने को मिल रहा है, मेरा विरोध कर रहे हैं लोग। मैंने बोला मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा, तो अगर आप मेरा विरोध करोगे तो मैं विरोध सहने को तैयार हूँ। तो सतपाल जंग ऐसे ही जो रोड सेफ्टी के नियम है लोगों की भलाई के लिए, वो ऐसे ही निरंतर करे। मैं वचनबद्ध हूँ, और मैं अपने पुंडरी हलके को मैंने विकसित करना है, और विकसित करने के लिए अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की है। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, हर कोने कोने पे कैमरे भी लगेंगे और अच्छी क्वालिटी कैमरे लगेंगे। आज तो हमारे पुलिस वाले खड़े हो रहे हैं, लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले भी कुछ ना कुछ पैसे लेके छोड़ देते हैं। मैं इस समस्या को भी खत्म कर रहा हूँ। अब ऑनलाइन चालान कटेंगे, अब उसमें तो कुछ नहीं होगा, जो कैमरा होगा इस पे हेलमेट डाला होगा तो निकल जाएगा, नहीं डाला होगा तो उसका ऑनलाइन चालान आएगा। तो सर एक और विवाद आज आपने देखा होगा, आरोप लगे पैसों के लेन देन का। 2008 में आप पर आरोप लगाए गए कि 1 लाख रुपए हमारा रख लिया और अब हम ब्याज समेत लेंगे। आज मुंदड़ी के गांव के जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, पंचायत का एक रूप हुआ, तो उसमें आप पर आरोप लगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उसके बारे में स्पष्टीकरण। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर कोई आपका मैटर कोई 2008 में मेरा कोई लेन देन था तो आज तक कहाँ थे? अगर आप मेरे पास आए, कब आए? या फिर आज आप सोशल मीडिया में आने से पहले मेरे पास एक बार फिर आते, उस पंचायत को लेकर आते कि मैं कल आपके पास आए थे और भाई आपने भी कल भी मना कर दिया इसलिए मैं सोशल मीडिया में आना पड़ा। आप मेरे पास लास्ट टाइम कब आए थे? मुझे बताइए तो सही भाई, मैंने आपके पैसे देने हैं, और बात भी 1 लाख रुपए की। आप सोचिए भी आप कितनी बड़ी अमाउंट पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। अगर मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, समाज सेवा में भी, आपके सामने है अमन जी, कितनी समाज सेवा करते हैं। और मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि कैमरे में मत दिखाइए, क्योंकि दान वो होता है कि इस हाथ से दे, इसको पता न चले कि दान दिया है, ठीक है ना। और आप 1 लाख रुपए ब्लेम लगा रहे हो। ब्लेम लगाने से पहले 4 मोजिज आदमी गांव के सरपंच को लेके, मेरे गांव के सरपंच को लेके मेरे पास तो आइए, पता तो चले भी भाई अब मैटर क्या है, कौन से पैसे हैं, क्या पता मैं भूल गया हूँ, मुझे याद तो कराइए कम से कम। तो अगर आप ऐसे ब्लेम लगा दोगे सर, ये थोड़ी ठीक है। अगर आपके पैसे देने हैं, आप लीगल पे जाइए, वकील से सलाह कीजिए, थाने में जाइए, तो पता चले, दोनों पार्टियों को बिठाइए सामने, कौन से पैसे देने हैं। ऐसे आपने मुंह उठा के बोल दिया कि मैंने पैसे लेने हैं। तो सर आज तक आपकी उनके पास कोई कॉल आई, कोई उन्होंने आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की? आज तक आई कोई उनके पास? एक भी मेरे कानूनी प्रक्रिया दिखाइए, एक भी कॉल दिखा दीजिए। मुझे ये बता दीजिए लास्ट टाइम पंचायत कब लेके आए थे, मुझे इतना बता दीजिए, ठीक है ना। आप 1 लाख बोल, मैं 10 लाख दूंगा। तो आपका मानना है ये तो सब प्रेरित है? और सर ये सारे विरोधियों की चाल है। अब उनसे सर मेरी सफलता हजम नहीं हो रही है। अब वो सोच रहे हैं भी कैसे करें, इसको कैसे बदनाम करें। मैं बदनामी से नहीं डरता, मैंने पहले भी बोला था सर, मैं राजनीति में पेट भर के आया हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हलके के लिए, समाज सेवा के लिए आया हूं। सिर्फ मैंने समाज सेवा करनी है, अपने पुंडरी को विकसित करना है, ये मेरा सपना है, और मैं दिन रात इसके लिए लगा हूं। ये अड़चने आएंगी, मुझे पता था ये अड़चने आएंगी, और मैं इन अड़चनों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं, ना मैं डरूंगा। मुझे पता है कि मैंने अपनी जनता से वादा किया हुआ है कि अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है, तो नंबर 1 बना के रहूंगा। ये अड़चने आएगी, मैं इनको सहने को तैयार हूं। सर एक कॉल हमारे पास भी सुबह आ रहा है, कह रहा है कि विधायक जी जो गड्डी है
तो वो तो 100 से ऊपर है, उसका चालान क्यों नहीं? आपके पीछे भी आपने वीडियो भी देखी थी, आज भेजी थी। अगर मेरी अमन जी मेरी गाड़ी अगर 100 पे है तो उनको बोलिए कि आप 112 पे कॉल करके मेरा चालान कराइए। बिल्कुल, आपको मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मेरी गाड़ी का चालान हो गया और 112 थी। आप मेरी गाड़ी अगर अब 100 पे है तो आप मेरी छोटी सी गाड़ी, जो आपकी गाड़ी मेरे से छोटी है, तो आप उसको लेके जा रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड तो 100 हो जाएगी। अगर मेरी 80 है तो आपकी 100 हो जाएगी। बिल्कुल। और आप 112 पे कॉल कीजिए और मेरा चालान कराइए, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि विधायक जो ये कहता है कि भाई हाँ रूल फॉलो करो, उसी गाड़ी का चालान हो गया। तो मैं कहता हूँ आज मेरे ऊपर लगाइए ना, लेकिन विद प्रूफ लगाइए ना, प्रूफ लगाइए। तो सर अवैध कॉलोनियों की बात करें, पुंडरी के अंदर अवैध कॉलोनी काफी पनपी हैं, तो क्या सतपाल जंपा उन पर भी एक्शन लेंगे? मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी अवैध कॉलोनी को लेके। पुंडरी में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं सारी की सारी खत्म होंगी, और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट ना लें। मैंने विकसित पुंडरी करना है, प्रॉपर हर चीज का एक मॉडल बनता है। अगर आप ऐसे कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां मकान बनाओगे तो कल को जो सीवरेज की समस्या आती है, जो मैं फेस कर रहा हूं कि जो सीवरेज की है, जो अवैध कॉलोनियों का उनका एक लेवल नहीं होता, ये बड़ी समस्या आ रही है। तो आप अवैध कॉलोनियों में मकान ना खरीदें, प्रॉपर जो वैध कॉलोनी है उसमें मकान खरीदें। जितनी पुंडरी की अवैध कॉलोनियां है सब पे पीला पंजा चलेगा। तो उस पर कितने समय में चलेगा सर? एक निर्धारित समय आप तय करते हैं, कोई भी काम होता है तो कितना समय लग सकता है? अगर 1 महीना 2 महीना? 10 दिसंबर से पहले मीटिंग हो जाएगी प्रशासन के साथ। जो भी अवैध कॉलोनियां है उनकी डिटेल आ जाएगी। जो भी अवैध कॉलोनियां है, जो उनका प्रोसेस होगा, अगर किसी ने प्रोसेस में डाली हुई है कहां से है तो उसको अप्रूव कराएंगे। अगर किसी ने अवैध कॉलोनियों के लिए कोई प्रोसेस या लाइसेंस या फीस नहीं दी, उस पर पीला पंजा चलेगा। सर पुंडरक तीर्थ का मामला लंबे समय से आपने देखा होगा, और वहां पर भी आप गए थे बैंकेट हॉल के अंदर, 4.5-5 करोड़ रुपए उस पर लगे हैं। उसकी फाइल आई सर? 2 दिन का समय लिया जी मेरे पास आ चुकी है सर, फाइल आ चुकी है, और हमारा जो लीगल है वो देखते हैं, उसको दे भी दी है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और ऐसी कमियां तीर्थ वाली फाइल में भी मिलेंगी। और जो हमारा आगे एक और था प्रोजेक्ट था जहां पे वही अधूरा पड़ा हुआ है आर्य समाज का, वो भी है, उसकी फाइल भी हमने मंगा ली है। जो भी कमियां होंगी उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कानून के दायरे में रह के जो भी कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा सर। अतिक्रमण को लेकर क्या एक्शन रहेगा आपका? अगर शहर में अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा अतिक्रमण लगता है शहर के अंदर, तो उस पर की कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी सर? अभी मेरी आपको पता है कि मैंने 10 दिन पहले बोला था कि हमारी हुड्डा के साथ, हमारी नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। हम प्रॉपर जहां पे हमारी पार्किंग है उसकी जगह चिन्हित कर रहे हैं। पहले हम एक सिस्टम बना के दे देते हैं पब्लिक को। अभी जैसे कि 2 दिन पहले आए थे कि खड़ी गाड़ियों के चालान हो गया, हमने प्रशासन से बात करी, ऐसा मत कीजिए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पार्किंग की जगह है ही नहीं है, ये आपने गलत किया है। तो वो गलत किया कहने कहीं सर? मैंने उनको बोला है कि आपने ऐसा नहीं करना था, हमारे पास जगह कहाँ है, ऐसे तो फिर सारे कारों की चालान कट जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा मत कीजिए, जो बिना हेलमेट के है और जिसकी नंबर प्लेट गलत है सिर्फ आप उसके चालान कीजिए। उसके चालान। विधायक जी, अधिकारी पिछले जो पूर्व विधायक थे वो कहते थे, कहीं 1-2 बार बयान भी आया उनके कि अधिकारी बात नहीं मानते, तो क्या ऐसा तो नहीं है सतपाल जंपा की अधिकारी बात नहीं मानते, सुनते नहीं, वो काम कानों पर डाल देते, ऐसा तो नहीं? अमन जी, अब तक ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं आया कि जिसको मैंने बोला हो और उसने मना किया हो। हर अधिकारी कोऑपरेट कर रहा है, और सर जो कोऑपरेट नहीं करेगा उसका पुंडरी में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। तो जो आपने हेलमेट की प्रक्रिया है सर, तो युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? बार बार आपके पास भी कॉल आते होंगे मेरे ख्याल में दिन में बहुत, कि हमारा चालान गलत कट गया, हमने वोट भी आपको दी, सपोर्ट भी किया, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपनी युवा साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप ओबे द ट्रैफिक रूल्स। आप जितने भी सड़क नियम है उनको फॉलो कीजिए, सारे काम धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगे। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुंडरी के अंदर मिलेगा, आपको पुंडरी में हर वो सुविधाएं मिलेगी जो एक डेवलप कंट्री के अंदर होती है। लेकिन हमें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। ये जो हेलमेट है ये आपकी सेफ्टी है, ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। अगर हमें बच्चों को भी आदत डालेंगे तो वो आदत डालना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में किसी ने पहले किसी विधायक ने, किसी प्रशासन ने आज तक ऐसा बीड़ा उठाया ही नहीं था। आपकी सेफ्टी के बारे में सोचना था। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूं कि कम से कम क्राइम रेट और डेथ रेट मेरे पुंडरी हल्के में हो, मैं ऐसा चाहता हूं। तो सर जो प्रक्रिया है 2 दिसंबर से आप करने जा रहे हैं सफाई अभियान, खासकर उस पर पहले भी आपका जोरों शोरों पर आपने हल्के को चमकाया, 54 गाँव में आप गए, तो 2 तारीख से जो सफाई अभियान है कहाँ पर वो हो स्टार्ट होगा, कहाँ से, और क्या क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी? थोड़ा हल्के वासियों को जरूर बताएं, शामिल होना। अमन जी, 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक पुंडरी और फतेहपुर में सफाई अभियान चलेगा। ये हमारे हुड्डा मार्केट से स्टार्ट होगा और पूरे 5 तारीख तक ये जितने भी पुंडरी की जगह जगह जहां डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको उठाएंगे। और ये सफाई अभियान हर महीने में
किसी न किसी गांव में आपको सूचित कर दिया जाएगा, अपने जनता को बता दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को बता दिया जाएगा। अब ये सफाई अभियान हर महीने चलेगा, कभी 2 से 5 चलेगा, कभी 1 से 5 चलेगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत कार्यकर्ताएं जुड़ चुके हैं, बहुत मैसेज आ चुके हैं कि हम भी चाहते हैं, तो बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमने ही खुद अपने पुंडरी शहर को, अपने पुंडरी हलके को खुद साफ सुथरा करना है। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप मेरा साथ दीजिए और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पुंडरी हलके को दुनिया देखने आएगी। सर, जो दुकानों के आगे नाले हैं उनके अंदर भी काफी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर भी किया जाएगा। जी, नगर पालिका में हमने एक मशीन टेंडर में लगवाई है जिसकी कॉस्ट आई थिंक 35 लाख समथिंग है, जो जेट वाली होती है। तो ऑर्डर हो चुकी है। अब एज सुन एज पॉसिबल हमारी खुद की मशीन होगी पुंडरी शहर में, जो जितने भी नाले ब्लॉक हैं वो उनको खोलेगी तो और चलाएगी। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मशीन हो रहा है सर, उसका महीने का किराया भी बहुत जाता है। जो सफाई वाली मशीन आ चुकी है, मेरी बात हो चुकी है, मे भी हम उसको वाइंड अप करके उसको वापस करेंगे, क्योंकि जितना पैसा उस पे इन्वेस्ट होता है, इतना खर्च आता है, उसमें तो हम बहुत ज्यादा सफाई कर्मचारी रख के ज्यादा सफाई कर सकते हैं। सर, नया आपका एक्सपीरियंस था, अनुभव नया था, तो कैसा लगा? विरोध भी झेलना पड़ सकता है, आगे भी झेलना पड़ सके क्या पता शायद, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है? देखो, जब तक मैं नहीं चलूंगा मुझे गिरने का एहसास नहीं होगा। अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चलना भी आना आएगा। मैं भी नया हूं, मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए। मेरी मनसा सिर्फ अपने पुंडरी को डेवलप करने की है। मैंने अपने पुंडरी को बहुत आगे लेके जाना है। पूरे पुंडरी हलके को, एक एक गांव में मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें सेफ फील करे, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। मैं चाहता हूं, सिर्फ मेरा एक ही मोटो है कि अपने पुंडरी को कैसे चमकाया जाए, अपने पुंडरी को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। एक और सवाल पूछ लेता हूं सर, मन में था काफी समय से। सर, विधानसभा में एक आवाज उठाई थी आपने, क्राइटेरिया बनाए जाए जो पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगा सर? कुछ पत्रकार के आपके पास फोन भी आए होंगे, सर हमें बाइट दीजिए, इस मुद्दे को क्लियर कीजिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छा मतलब प्रश्न पूछा है, और बहुत सारा मेरा विरोध भी हुआ है। पत्रकार साथियों ने, जो सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूबर है, उन्होंने मेरा विरोध भी किया है। काफी जगह उन्होंने मेरे को भला बुरा बोला है। बिल्कुल सर। मैं सब पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मोस्टली जो मेरे साथ पिछले जो इलेक्शन में हुआ, तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। बिल्कुल, कि ये सच्चाई है। अगर कोई पत्रकारिता करना चाहता है, उसको कोई क्राइटेरिया हो, कोई गाइडलाइन हो, कोई क्वालिफिकेशन हो। ऐसे पत्रकार आए हैं जिसको ये भी नहीं पता पूछना क्या है, और वो कहता है कि सर मेरा पैकेज इतने का है, इतने लाख दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना सर फिर मैं आपके अपोजिट चलूंगा। तो मतलब मुझे बड़ा एक चीज जो ओड लगी है पूरे पिछले 10 महीने में, तो मुझे ये बड़ी ओड लगी है। मेरा खुद की इच्छा है कि बिल्कुल निखार आए, जो मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप इतनी मेहनत करते हो, आपने एक मुकाम हासिल किया है, ग्रामीण भूमि ने एक मुकाम हासिल किया है, नरेश डांड से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, कि अच्छे पत्रकार सामने आए, ताकि मतलब एक फिल्टर हो, एक जागरूक बने। देखो आपने जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, ये आप लोगों की देन है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं कहता हूं इसमें जो गंदगी है वो छंट जाए और अच्छे लोग आगे बढ़े, एक गाइडलाइन बने, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो और आप खुद के आपके रोजगार बन सके। तो आज हमारी मुलाकात हुई थी पुंडरी के विधायक सतपाल जंबा जी के साथ, और पुंडरी की जनता के जो सवाल थे हमने इनसे किए, और बड़ी बेबाक तरीके से सतपाल जंबा जी ने इनका जवाब दिया, और इसी बेबाकी के कारण वो बड़े सुर्खियों में बने रहते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने विचार जरूर रखें, बताएं कि कैसा आपको ये इंटरव्यू लगा, कैसे उनके आपको ये जो सवालों के जवाब थे वो लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।